जयशंकर ने रूबियो से बात की तो रूबियो ने सीधा धमका दिया कि वी आर गोइंग टू अटैक इफ यू आर नॉट गोइंग टू फॉलो आवर इंस्ट्रक्शन। माफी मांगने की तो बात छोड़ दीजिए, वो खेद व्यक्त करने को भी तैयार नहीं कि हमने किसी को मारा है। जनरल बख्शी, एक बार समझ में आता है कि भाई कोई मालवाहक जहाज है, गफलत में, गलतफहमी में जी हमला कर दिया। 3 मालवाहक जहाज 4 दिनों में जिनमें भारतीय सवार थे उन पर अमेरिका हमला करता है। यह गफलत के चलते हुआ या अमेरिका डजंट केयर, उसको कोई परवाह नहीं भारत की। हम यहां कसीदे पढ़ते रहे, हवन यज्ञ करते रहे, डियर फ्रेंड बताते रहे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि भारतीय मर जाएं। चौधरी साहब देखिए, मैं बताना चाहता हूं, इंडियन लाइव्स मैटर। यस, 3 हमारे उन्होंने मार डाले हैं। 4 दिनों के अंदर 3 जहाजों पे हमले, 3 हमारे घरों में मातम मन रहा है। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है साहब, आई एम अमेज्ड, हमारे यहां से क्यों निकलने की जरूरत नहीं कि कोई दिखा रहा अमेरिका के बरखिलाफ। कौन सा याराना है, कौन सा दोस्ताना है। 50% टैरिफ हम पे लगाया, अभी धमकी दे रहा है कि रूस से सस्ता तेल खरीदा तो 500% टैरिफ लगाऊंगा। हमसे $1 अरब खा गए। 100 इंजन देने थे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के, 4 साल हुए, पैसा हो गया, अभी तक कितने इंजन मिले थे? 2। जब प्रधानमंत्री के स्तर पे उन्होंने बोला कि भैया इंजन दे दीजिए, हमारी एयरफोर्स की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ डेंजरसली गिर रही है, तो हमको 5 और दे दिए। नहीं सर, उस पर आते हैं। मैं ये कह रहा हूं, हमारे लोग मरे हैं एक के बाद एक, जानबूझकर समझकर, सारी जानकारी थी अमेरिका के पास। तो मतलब भारत ऐतराज दर्ज कराता रह गया और जैसी भाषा में किया, बस जी हम निंदा करते रह गए, उनको कोई असर नहीं पड़ा। हम 2 टूक सीधे सीधे ईरान ने कह दिया। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कह रहे हैं दिस इज आर्म्ड रॉबरी एंड स्टेट पायरेसी, जो अमेरिका ने भारतीय जहाजों के साथ किया। हम क्यों नहीं कह रहे? This is not even armed piracy, this is murder. Murder most foul. बिल्कुल। और हमको इसका जवाबदेही लेनी पड़ेगी, हर्जाना मांगना पड़ेगा। नहीं तो ये फिर बात हुई साहब, भारतीय हैं, नाली के कीड़े हैं, गली के कुत्ते हैं, मर जाएं 3 तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका के रिश्ते खराब नहीं हो सकते, माई ब्लडी फुट, अमेरिका के रिश्ते खराब नहीं हो सकते। आप हमारे बंदे मारने पे आ गए हो, आप कह रहे हो कि आप हमारे दोस्त हो। आई लव इंडिया, ये आपका प्यार है साहब, तो हमको तो दुश्मनी इतना लंबा तजर्बा है सर कॉम्बैट का भी। एक मिनट सॉरी आप बात जारी रखिए प्लीज। हाँ, 1 मिनट। हाँ देखिए, मैं कहना यह चाहता हूं कि एक भारतीय की जान बेशुमार कीमती है, थी और रहेगी, और कोई सरकार इसको नजरअंदाज नहीं कर सकती, कोई सरकार इस पे चुप भी नहीं साध सकती, कोई सरकार इसके ऊपर ये नहीं प्रिटेंड कर सकती कि हम तो जाके गले मिलेंगे। माफी मांगने की तो बात छोड़ दीजिए, वो खेद व्यक्त करने को भी तैयार नहीं कि हमने किसी को मारा है। 3 भारतीयों की हत्या करने के बाद रूबियो ने जयशंकर से बदतमीजी की। जिस पर भी चाइनीज क्रू मेंबर थे या रशियन क्रू मेंबर थे, उस पर हमला नहीं किया गया अमेरिका के द्वारा, और उन्हें पता था कि इंडिया पर अटैक करेंगे, ये कमजोर नसें कुछ नहीं करेंगे, चुप होकर रह जाएंगे लोग। सिर्फ अपनी छाती 56 इंच की गिनवाते और अंदर कलेजा ही नाम। सरकार में, कायराना सरकार में इतनी हिम्मत नहीं कि उनको जवाब दे सके। और ये कायर आदमी, ये झूठा, ये ईरान के खिलाफ भारत को भड़काने के लिए कहता है कि ईरान ने हमले किए, जबकि उसके विदेश मंत्री और उसकी नेवी बोलते हैं कि हमने हमले किए। इसे डिप्लोमेसी नहीं कहती है साहब, इसे थप्पड़ क्रेसी कहते हैं, कि वो आता है और थप्पड़ मार के चला जाता है, और हम सहन करते जा रहे हैं, सहन करते जा रहे हैं, सहन करते जा रहे हैं। जिनको हम बाप बना के बैठे हैं, वो हमें रोज जूते के नीचे रोंद रहा है। हम मार खाने के बाद जूते चाटने चले जाते हैं और उनकी 2 बातें सुन के आते हैं और उसी को बोलते हैं कि हमको आशीर्वाद मिल गया। भारत के जो 3-4 क्रू मेंबर मारे गए हैं अमेरिका की मिसाइल हमलों में शिप्स पर, अमेरिका ने उसके ऊपर कोई खेद व्यक्त नहीं किया है और कोई माफी नहीं मांगी है।
बल्कि ये कहा है कि जो भी जहाज उल्लंघन करेगा उस पर हम अटैक करेंगे, चाहे कोई भी हो, और उन्होंने गलती की है, उनको सजा भोगी है उन्होंने। जयशंकर ने रूबियो से बात की तो रूबियो ने सीधा धमका दिया कि वी आर गोइंग टू अटैक इफ यू आर नॉट गोइंग टू फॉलो आवर इंस्ट्रक्शंस। ये तो ओपनली दादागिरी है, और जयशंकर ने चुप करके सुन लिया। नहीं नहीं, वी प्रोटेस्ट इट, वी डोंट एक्सेप्ट इट। क्या फायदा, आपने एक्शन क्या लिया? आपको बोलना चाहिए था कि आप माफी मांगो। माफी मांगने की तो बात छोड़ दीजिए, वो खेद व्यक्त करने को भी तैयार नहीं कि हमने किसी को मारा है। उनके अपने अगर 3 आदमी मर जाए ना अमेरिकन, तो पूरी दुनिया में हल्ला गुल्ला मचा देते हैं, क्योंकि उनकी जानों की कीमत है, और जो हमारी जान है वो कॉकरोच है साहब। तो हमारी सरकार कैसे बोलेगी कॉकरोच के लिए? हमारी जान की कोई कीमत नहीं है। 145 करोड़ है ना, करोड़ों मर भी जाए क्या फर्क पड़ता है? कायरों की सरकार है तो कायरों की सरकार प्रोटेस्ट कैसे कर सकती है? ये कैसे कह सकती है कि आप माफी मांगो? इतनी हिम्मत कहां से आएगी इसके पास? हमें इस बात से पता लग जाना चाहिए कि अमेरिका हमको कितनी अहमियत देता है। एक सिचुएशन सोचिए, अगर इस क्रू मेंबर की जगह 3 रशियन मारे जाते या 3 चाइनीज मारे जाते, जस्ट सोचिए आप, मैं आपको बता रहा हूं कि इन क्रू मेंबर के अंदर 3 रशियन मारे जाते या 3 चाइनीज मारे जाते तो क्या होता? दरअसल दुनिया में जितने जहाज चलते हैं ना, मेरे पास उसके डेटा हैं, उन सब के ऊपर जितने शिपी काम करते हैं क्रू मेंबर, उससे 12% इंडियन हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट नंबर विच कम्स फ्रॉम ए कंट्री इज, वन ऑफ द बिगेस्ट इज इंडिया। 12% क्रू मेंबर्स आर इंडियन ऑल ओवर द वर्ल्ड। हर 100 में से 12 क्रू मेंबर, आप किसी भी जहाज पे चले जाओ आपको इंडियन मिलेंगे। मैं आपको बताऊं, चाहे पैसेंजर शिप्स हो या कार्गो शिप्स हो या टैंकर्स हो, कुछ भी हो। एक और बात भी निकली आज, ये सारे हमले उन शिप्स के ऊपर हुए जो शिप्स ना तो रशियन थे और ना चाइनीज थे। आप गौर फरमाइएगा मैं क्या कह रहा हूं, आज ये बातें निकल कर आ रही हैं। एक भी हमला उस शिप पे नहीं हुआ जो चाइनीज वेसल था या जिसपे चाइनीज क्रू मेंबर थे। एक भी हमला उस शिप पे नहीं हुआ जिस पर रशियन क्रू मेंबर थे, भले ही रशिया का शिप था या नहीं था, भले ही चाइना का शिप था या नहीं था, लेकिन जिस पर भी चाइनीज क्रू मेंबर थे या रशियन क्रू मेंबर थे उस पर हमला नहीं किया गया अमेरिका के द्वारा। उन पर हमला किया गया जिस पर इंडियन थे मोस्टली। इसका मतलब इन्हें पता था कि किस पर हमला करना है, उन्हें पता था कि किस पर अटैक करेंगे तो बात बिगड़ जाएगी और वहां से रिटेलिएशन होगा, और उन्हें पता था कि इंडिया पर अटैक करेंगे ये कमजोर नसे कुछ नहीं करेंगे, चुप होकर रह जाएंगे लोग। कायर सरकार हो तो कोई क्या कर सकता है? इट्स अ कवर्ड गवर्नमेंट वी हैव गॉट। क्या चाइना चुप बैठता था अगर उसके 3 क्रू मेंबर मर जाते थे तो? क्या रशिया चुप बैठता था अगर उसके 3 क्रू मेंबर मर जाते थे तो? तूफान उठा देते थे साहब, तूफान, मैं बता रहा हूं आपको। और अमेरिका से वो तूफान संभलता नहीं था। अमेरिका को भी पता पंगा किससे लेना है। पंजाबी में एक शब्द आता है ना, पंगा, टसल किससे लेनी है, उसे पता है पंगा किससे लेना है, कि इंडिया से लेगा चलेगा, इंडिया वाले कुछ नहीं बोलेंगे साहब। और कहीं चाइनीज वेसल के साथ पंगा ले लो या रशियन वेसल के साथ पंगा ले लो तो मुसीबत है। बीच में अटलांटिक के अंदर रशिया के 1-2 शिप पंगा लिया अमेरिका ने, उनको एस्कॉर्ट करके कहीं ले गए, लेकिन अंदर से जो फिर धमकी मिली कि हट जाओ यहां से और शिप वापस कर दो वरना अंजाम उसका हो जाएगा। फिर उसके बाद से बहुत सारे नेवल वेसल्स भी पहुंचे रशिया के और कहा कि अगर आप ये करने जा रहे हैं तो वी आर गोइंग टू हिट यू। उसके बाद अमेरिकन शिप्स वापस चले गए। देखिए मैं आपको बताऊं, अमेरिकन से डरपोक आदमी, इनको सामने से कोई आके मारने की कोशिश कर रहे हैं, भाग जाते हैं ये लोग। ट्रंप को अकेला नहीं भागने वालों में से, इनकी भागने की हिस्ट्री है, भगोड़े हैं ये लोग। ये लोग अफगानिस्तान से भागे हैं, ये लोग कोरिया से भागे हैं, ये लोग वियतनाम से भागे हैं। ये जहां जाते हैं इनको मार पड़ती है, मैं आपको बताऊं। लेकिन मुसीबत यह कि हमारी सरकार में, कायराना सरकार में इतनी हिम्मत नहीं कि इनको जवाब दे सके।
जब उन्हें पता लग जाए कि सरकार कायर है, इनको 500 बंदे हथकड़ियों में बेड़ियों में आप डाल के भेज दो, ये कुछ नहीं कहेंगे, तो ऐसा ही होता है साहब। फिर दूसरा बंदा आके कोई भी जूते मार के जाता है, थप्पड़ मार के जाता है। यही हमारे साथ हुआ साहब। इसे डिप्लोमेसी नहीं कहती है साहब, इसे थप्पड़ क्रेसी कहते हैं, कि वो आता है और थप्पड़ मार के चला जाता है, और हम सहन करते जा रहे हैं, सहन करते जा रहे हैं, सहन करते जा रहे हैं। व्हाट ए ट्रेजेडी फॉर अस। बड़ी अजीब बात है। और दिन भर खबरें चलती रही कि हमारे विदेश मंत्री जयशंकर ने रूबियो से बात करी और खूब भड़काया। ऐसे कैसे आप भारतीय जहाजों पर हमला कर सकते हो? लेकिन जो ट्वीट था जयशंकर का, उसकी जो भाषा थी वो निहायत लचर और लाचारी की भाषा थी। आप उनको कह रहे हैं कि जो कमर्शियल शिप्स है उस पर हमले नहीं होने चाहिए, ये गलत बात है। 3 भारतीय मरे हैं और हमारा देश चुप है। श्रीलंका के वाटर में यदि 2 मछुआरों की हत्या होती है केरल के, तो नरेंद्र मोदी ने आसमान सर पे उठा के रखा था कि कैसी लचर सरकार है। 2 लोग मारे गए और ये सरकार हाथ पे हाथ धरे चुप रहती है, ये कुछ नहीं कर सकती जनता के लिए। मानो जनता लावारिस है, कोई सुरक्षा का प्रबंध नहीं है, कोई भी आएगा मार के जाएगा। ये प्रयास कर रहे थे मोदी जी चिल्ला चिल्ला के माइक पर। आज वो खुद सत्ता में है, इस बार तो 3 मारे और उनके दोस्त ने मारे। अब की बार ट्रंप सरकार, उसी ट्रंप की नेवी ने मारे 3 जहाजों पे हमले। और सरकार बता रही थी कि हमारे विदेश मंत्री ने हड़काया, लेकिन विदेश मंत्री का ट्वीट बता रहा था कि वहां क्या हो गया होगा। हमने कल के कार्यक्रम में ये आशंका भी दर्शाई थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने कहा था ए फोन रख नीचे, लेकिन उन्होंने क्या बोला ये भी बाहर आ गया। और जब मैं एक्सरे से देखता हूं उसको, तो मेरी एक बार फिर नजर शर्म से झुकती है। ऐसा लगता है कि मानो किसी ने चेहरे पे कालिक पोत दी, क्योंकि मैं भारतीय हूं, भारत से प्रेम करता हूं। ये मेरा देश है, मेरे देश की सार्वभौमता है, मेरे देश की आजादी है। मेरे देश के किसी एक व्यक्ति पर भी कोई विदेशी ताकतें हमला करके उसको मारती है तो ये देश के ऊपर आक्रमण है। लेकिन जो सरकार नाकारा हो, सिर्फ अपनी छाती 56 इंच की गिनवाते हो और अंदर कलेजा ही ना हो, तो सिवाय लाचारी से क्यों मारा भैया, क्यों मारा भैया, इसके आगे कुछ नहीं कह सकते। क्या हुआ? 3 भारतीयों की हत्या करने के बाद रूबियो ने जयशंकर से बदतमीजी की। 56 इंच मोदी की जुबान पर ताला, फर्जी डंका बजा रहे थे बेशरम गोदी। हमने हमेशा कहा कि आप दूसरी तरफ क्या हुआ ये देखें। क्या खबर थी जिसको एक्सरे से नीचे मैंने देखा? खबर यह है कि होर्मुज से सभी जहाजों को अमेरिका सेना के आदेशों को तुरंत मानना चाहिए, जयशंकर से बोली। जयशंकर से अमेरिका की विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत के दौरान अमेरिकी हमले में हुए 3 भारतीय नाविकों की मौत का मुद्दा उठाया। रूबियो ने जयशंकर से कहा कि होर्मुज में सभी जहाजों को अमेरिकी आदेश को तुरंत मानना चाहिए। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बात की। उन्होंने ओमान की खाड़ी में एक मर्चेंट जहाज पर हुए अमेरिकी सैन्य हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत का मुद्दा उठाया। बातचीत के दौरान मार्को रूबियो ने जयशंकर से 2 टूक कहा कि होर्मुज में सभी जहाजों को अमेरिकन सेना को तुरंत मानना चाहिए, उनके आदेश को। यूरोप की यात्रा पर गए जयशंकर ने रूबियो से फोन पर बातचीत हुई। न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो ने जयशंकर से कहा कि सभी कमर्शियल जहाजों को तुरंत होर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकन सेना का आदेशों का पालन करना चाहिए। उन्होंने जयशंकर से कहा कि अमेरिकी नाकेबंदी का उल्लंघन और ईरानी तेल की अवैध ढुलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बातचीत के बाद विदेश मंत्री जयशंकर ने कमर्शियल जहाज के खिलाफ अमेरिकी सेना की जानलेवा कार्रवाई को गलत बताया। जयशंकर ने सोशल मीडिया पे कहा कि आज शाम अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बात की। मैंने खाड़ी में अमेरिकी नौसेना पर उनके हमलों पर भारत की कड़ी आपत्ति दोहराई, जिनमें 3 भारतीय नाविक मारे गए।
उन्होंने कहा कि कमर्शियल शिपिंग के खिलाफ ऐसे जानलेवा कार्रवाई उचित नहीं। ये देखिए क्या मतलब क्या डंकी की चोट पे उनको कड़े शब्दों में बोला कि कमर्शियल शिपिंग के खिलाफ ऐसी जानलेवा कार्रवाई उचित नहीं है। ट्रंप ने शुक्रवार को अपने सोशल मीडिया मंच जो है ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में दावा किया कि भारतीय जहाजों को हॉर्मुज से निकलते समय उन पर कल रात किया गया ईरानी ड्रोन का हमला बिल्कुल अस्वीकार्य है। ये जो ट्रूथ सोशल पे रोज झूठ परोसता है, ये इनके आपस में ही इनको नहीं पता। एक तरफ अमेरिकन आर्मी नेवी कहती है कि हमने हमले किए, ये कहता है कि ईरान ने हमले किया। ये फिर अमेरिका की जो विदेश मंत्री है वो कहती है कि आपको अमेरिकन सेना जो बाहर तटबंदी करते हैं उसकी बात सुननी होगी। इसका और कहा कि ईरान से हरमुज से निकलने वाले जहाज को हम ईरान का तेल लदा होगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। इसका मतलब विदेश मंत्री मानती है कि उनके नेवी ने हमले किए, उनकी नेवी बोलती है कि हमने हमले किए। जो कन्वर्सेशन यानी जो डिस्कशन जो वहाँ जहाज के कप्तान का और नेवी के लोगों का कि आप क्या करना है, कैसा जाना है, हमारे पास परमिशन है, हम जा रहे हैं, आपने क्लियर किया, ये सारी बातें हो रही है। इसके बाद नेवी वहां पे हमला करता है और ये कायर आदमी, ये झूठा, ये ईरान के खिलाफ भारत को भड़काने के लिए कहता है कि ईरान ने हमले किए, जबकि उसके विदेश मंत्री और उसकी नेवी बोलती है कि हमने हमले किए। कितने झूठ लोग हैं ये, जिनको हम बाप बना के बैठे हैं। वो हमें रोज जूते के नीचे रौंद रहा है और हम इसमें अपने आप को महिमा मंडित करते हैं। गोदी मीडिया जो लगातार बोल रहा था कि बहुत डंके की चोट पे कड़ा संदेश दिया, आज सब चुप है। रूबिया ने कहा ये सिर्फ गिने चुने सोशल मीडिया पे लोग बता रहे हैं और ये एजेंसी की खबर है, कोई मनगढ़ंत खबर नहीं है। और इस पे आज कोई डिस्कशन नहीं करेगा क्योंकि रूबिया ने उठा के जूता मारा। ईरान से तेल नहीं ले ये कहने वाले तुम कौन होते हो? यदि अमेरिका की औकात है तो ईरान से तेल लेके जो चीनी जहाज निकलते हैं उन पे हमले क्यों नहीं होते?